इंटर का रिजल्ट तो आ चुका है। इंटर के रिजल्ट में बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं, अच्छे खासे नंबर भी मिले हैं उनको। तो ये जो इंटर का रिजल्ट आया ये तो केवल ऑनलाइन आया, आपने केवल वेबसाइट पर अपना मार्क्स देख लिया, किस किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए ये देख लिया, लेकिन इसका ओरिजिनल मार्कशीट कब आएगा? क्योंकि काम आपको ये इंटरनेट वाला मार्कशीट नहीं देगा। जब इंटरनेट वाले मार्कशीट को आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग उसको प्रिंट आउट निकलवा करके रखते भी हैं, लेकिन ये प्रिंट आउट किसी काम का नहीं है, इसका आप कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इंटर रिजल्ट जारी होने के बाद ओरिजिनल मार्कशीट भेजता है बिहार बोर्ड, और वही ओरिजिनल मार्कशीट आपको अब जिंदगी भर काम आने वाला है। मतलब चाहे आगे आपको एडमिशन लेना हो, चाहे कोई स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना हो, चाहे आगे चल करके कहीं पर आपकी जब जॉब लगेगी, नौकरी लगेगी, उस वक्त भी जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब में यही ओरिजिनल मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। तो ये रिजल्ट तो आ गया 23 मार्च को 1:30 बजे दिन में, इसका ओरिजिनल मार्कशीट कब आएगा, उस ओरिजिनल मार्कशीट के साथ क्या क्या आएगा, और इसको लेने के लिए नियम क्या है, पैसे कितने लगेंगे, ये सारी बातें मैं बिल्कुल स्पष्ट बताने वाला हूं आपको, ताकि आप ये कम से कम समझ सकें कि हम आगे अपने स्कूल में कब जाएं मार्कशीट को लाने के लिए। देखिए, पहले आपको एक बात समझ लेनी होगी कि जो इंटर का ओरिजिनल मार्कशीट आता है बिहार बोर्ड से, वो ओरिजिनल मार्कशीट बिहार के अंदर नॉर्मली नहीं छपता है। रिजल्ट आपका जारी हो गया, अब ये रिजल्ट का डेटा, रिजल्ट का पूरा डेटा, मतलब वो डेटा, वो डिटेल जो एक बच्चे के मार्कशीट पर छपना चाहिए, ये डेटा जो है ना, बिहार बोर्ड किसी एजेंसी को इसका कॉन्ट्रैक्ट देता है, और एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद उस एजेंसी को ये पूरा डेटा ट्रांसफर किया जाता है, और वो एजेंसी मार्कशीट की छपाई करती है, प्रिंटिंग करती है, और उसके बाद वो मार्कशीट आता है बिहार बोर्ड के कार्यालय, और वहां से वो मार्कशीट पूरे बिहार के हर एक जिले यानी 38 जिले के मुख्यालय में भेजा जाता है, यानी डी ऑफिस में भेज दिया जाता है, और डीओ ऑफिस से वो मार्कशीट आपके स्कूल वाले जहां जहां से आपने एग्जाम दिया, वो जाकर के उस मार्कशीट को लेकर के आते हैं अपने स्कूल में, और उसके बाद वो आपको मिलना शुरू होता है। तो पहले आप एक बात कंफर्म समझ लीजिए कि अब आपको इस मार्कशीट की लाख कितनी भी जरूरत क्यों ना हो, अर्जेंट में कितना भी इसकी आवश्यकता क्यों ना हो, आप कभी भी जाकर के इसको डायरेक्ट पटना ऑफिस से नहीं ले सकते, समय से पहले नहीं ले सकते, डायरेक्ट जाकर डी ऑफिस से नहीं ले सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो कहां से मिलेगा? आपको अपने स्कूल से मिलेगा। आप जहां पे एडमिशन लिया, रजिस्ट्रेशन कराया, एग्जाम फॉर्म भरा, जहां से आपको एडमिट कार्ड मिला, वहीं उसी स्कूल में आपका ये मार्कशीट भी आएगा और वहीं से मिलेगा। अब सवाल उठता है कि ये मार्कशीट क्या सिर्फ अकेले आता है या फिर इसके साथ और भी कुछ दूसरे डॉक्यूमेंट आते हैं? तो सिर्फ मार्कशीट अकेले नहीं आता है। ओरिजिनल मार्कशीट इंटर का जो आता है, 12 का जो मार्कशीट आता है, उसके साथ एक डॉक्यूमेंट और आता है जिसको हम कहते हैं प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को हिंदी में कहा जाता है औपबंधिक प्रमाण पत्र। और इसी प्रोविजनल सर्टिफिकेट में दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तो ऊपर में, नीचे पे, यहाँ नीचे में जो है एक लकीर, बीच में डिवाइडेशन होता है, और नीचे एक पतला सा छोटा सा एक डॉक्यूमेंट और होता है जिसको कहते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट यानी प्रवर्जन प्रमाण पत्र। तो एक ही पेपर में ये दोनों रहेंगे, औपबंधिक यानी प्रोविजन सर्टिफिकेट भी रहेगा, और उसी पेपर में नीचे लगा हुआ क्या रहेगा? तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, या जिसको हम लोग प्रवर्जन प्रमाण पत्र कहते हैं, वो लगा हुआ रहेगा। तो मार्कशीट के साथ साथ ये भी मिलेगा आपको, और किसी किसी साल ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड अलग से छप के भी आता है, किसी किसी साल, हर साल नहीं आता है। तो इस साल आता है कि नहीं आता है ये तो अभी कहना मुश्किल है, ये जब नोटिफिकेशन आएगा ना तब क्लियर होगा। लेकिन हाँ, मार्कशीट मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ प्रोविजन सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा, और प्रोविजनल में नीचे लगा रहेगा क्या? माइग्रेशन। अब ये प्रोविजन का काम क्या है भाई? तो देखिए, प्रोविजन सर्टिफिकेट इसलिए मिलता है ना कि जो मूल प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, वो 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, साल भर के बाद मिलता है। तो अगर मान ली कि उससे पहले हमें इंटर के मूल प्रमाण पत्र या इंटर के ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़े, तो उसकी जगह पर ये प्रोविजनल का इस्तेमाल तब तक बंदा कर सके, स्टूडेंट कर सके, जब तक कि उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। मतलब जब मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा ना, जो नॉर्मली रिजल्ट आने के साल भर के बाद आता है, कभी कभी 8 महीने 10 महीने में आ जाता है, तो जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता तब तक उसकी जगह पर कौन काम करेगा? औपबंधिक प्रमाण पत्र काम करेगा। और जब वो मूल प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपको स्कूल से, तो औपबंधिक का काम खत्म, उसकी वैल्यू, उसकी वैधता खत्म। माइग्रेशन कब काम आता है? तो जाहिर सी बात है कि अभी तक आप बिहार बोर्ड में पढ़ रहे थे, ठीक है, किसी भी स्कूल में थे आप, लेकिन वो स्कूल तो आखिर बिहार बोर्ड से ही ना, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म सब तो बिहार बोर्ड से ही होता था। अब आपका बोर्ड से अब चेंज होने वाला है, और बोर्ड से आप जाने वाले हैं यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ग्रेजुएशन में जो एडमिशन होता है, ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में, स्नातक में जो एडमिशन होता है, वो कॉलेज किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होता है, और
अब जब वो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड से अब आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बनने वाले हैं। तो जब बोर्ड से आदमी यूनिवर्सिटी में जाता है या एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में जाता है या एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी में जाता है तो एडमिशन के टाइम सारे डॉक्यूमेंट के साथ माइग्रेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। आगे आप बढ़िएगा ना अभी, तो जब आप अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाइएगा, अलग अलग एडमिशन कराइएगा तो हर एक यूनिवर्सिटी चेंज करने पर आपको माइग्रेशन पुराने वाले से लेकर के नए में जमा करना पड़ता है। तो यहाँ भी चूंकि बोर्ड से आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो एडमिशन जब आपको कराना होगा तो माइग्रेशन जमा करना ही पड़ेगा, ये आपको समझ लेना है। अब रही बात कि इसके अलावा कुछ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो नहीं, यही जो मैंने बताया आपको कि मार्कशीट मिलेगा, प्रोविजनल मिलेगा और माइग्रेशन मिलेगा। और इन सब के अलावा आप जब ये सब चीज़ें लेने जाएंगे तो आप वहाँ से CLC भी ले सकते हैं। CLC बोर्ड से बन के नहीं जाता है, CLC आपका स्कूल वाला बना के देते हैं। तो जब ये सब लेने जाइएगा ना, जब बोर्ड से आ जाएगा और जब ये सब लेने जाइएगा तब उस वक्त आपको CLC मिलेगा, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। वो भी एडमिशन के लिए अति आवश्यक चीज़ है, ठीक है ना। ये तो हो गई कि भाई क्या क्या मिलेगा, क्या क्या काम आएगा, लेकिन आएगा कब। अगर हम पिछले साल के रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो इंटर का ओरिजिनल मार्कशीट, प्रोविजन सर्टिफिकेट और फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये सब आया था 20 मई को। 20 मई को आया था। रिजल्ट आया था कब? 25 मार्च को। पिछले साल की बात कर रहा हूँ, 25 मार्च को पिछले साल रिजल्ट आया था और 20 मई को ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या ओरिजिनल मार्कशीट आया था। यानी लगभग 2 महीने का अंतराल। इस बार भी लगभग इतना ही टाइम लगने वाला है। मान के चलिए कि मई जो आधा हिस्सा 15 के बाद ही लगभग हर साल आता है, तो वही 15 के आसपास इस बार भी आएगा। और आएगा तो आप स्वयं कभी भी नहीं ले सकते हैं अपने डी ऑफिस से। डी ऑफिस से आपके टीचर लाएंगे, आपके हेडमास्टर लाएंगे, आपको अपने स्कूल से ही लेना है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत पॉइंट वाली बात बता दूं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे स्वयं ना जा करके स्कूल में किसी और को भेज देते हैं, अपने भाई बहन या किसी माता पिता को भेज देते हैं कि जाकर के मेरा मार्कशीट ले आइए। तो नॉर्मली ये डॉक्यूमेंट चूंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो स्कूल वाले बच्चे को ही देते हैं, स्टूडेंट को ही देते हैं, किसी और को, गार्जियन वगैरह को नहीं देते हैं, इसलिए स्वयं जाइए। अच्छा, पैसे की बात करें अगर हम, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये मार्कशीट लेने में, CLC लेने में या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेने में या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने में पैसा लेने का कहीं कोई नियम नहीं होता, कोई प्रावधान नहीं होता। अगर कोई पैसा मांग रहा है मतलब साफ है कि वो आपसे अवैध रूप से अवैध वसूली कर रहा है और इसका आपको विरोध करना चाहिए। पैसा लेने का बिहार बोर्ड कोई नियम नहीं होता, ये आपकी चीज़ है। आपने ऑलरेडी इसके लिए भुगतान कर दिया है। एग्ज़ाम फॉर्म जो आपने भरा था, एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त जो नोटिफिकेशन आता है उसको गौर से देखिए ना, उस पर औपबंधिक प्रमाण पत्र शुल्क जोड़ा हुआ होता है, उस पर सारी चीज़ों का शुल्क जोड़ के आपसे ले लिया गया है एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम ही। तो ये अलग से पैसा लेने का कोई नियम नहीं होता, लेकिन स्कूल वाले करते हैं कुछ ऐसे, सब नहीं लेकिन कुछ स्कूल वाले करते हैं। तो ये आप इस चीज़ का विरोध करें। तो 20 मई के आसपास पिछले साल आया था, 20 मई को पिछले साल आया था, इस बार भी 15 से 20 होते होते आने की संभावना है। अब वैसे जब भी आएगा तो मैं आपको अपडेट उसकी अवश्य दूंगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।